नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल AP91 पर, जहां हम आपको बताएंगे 23 मई 2025 को बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी 5 बड़ी खबरें और असरदार खबरें, वो भी पूरे विस्तार के साथ। अगर आप शिक्षक हैं या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से। पहली और सबसे बड़ी खबर है ट्रांसफ़र अपडेट। जी हाँ दोस्तों, बिहार के 1.20 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। 27 मई से राज्य में शिक्षकों का ट्रांसफ़र शुरू होने जा रहा है और वो भी पूरी तरह डिजिटल तरीके से। इस बार ट्रांसफ़र प्रक्रिया में पारदर्शिता और गोपनीयता दोनों का खास ध्यान रखा गया है। शिक्षकों को स्कूल आवंटन की जानकारी उनके मोबाइल पर OTP के जरिए भेजी जाएगी। ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया 10 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इस बदलाव से अब शिक्षकों को बेवजह कार्यालयों में चक्कर नहीं काटने होंगी। जी हाँ दोस्तों, आज की अगली बड़ी अपडेट, नौकरी बिना परीक्षा के। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस खबर की जो युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बन सकती है। बिहार शिक्षा विभाग के अंतर्गत BSHEC यानी बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने कई पदों पर बिना परीक्षा की भर्ती की घोषणा की है। अकाउंटेंट, PA, DEO और MTS जैसे पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है, जिसमें चयन मेरिट और अनुभव के आधार पर होगा। वेतन की अगर बात करें तो वेतन 25,000 से लेकर 80,000 तक है। अगर आप योग्य हैं तो इस अवसर को हाथ से न जाने दें। अगली बड़ी अपडेट देखेंगे। तीसरी खबर राहत भरी खबर है उन शिक्षकों के लिए जो उर्दू विषय की दक्षता में शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, उर्दू शिक्षक की वापसी। अब शिक्षा विभाग ने उन्हें फिर से प्राथमिक विद्यालयों में योगदान देने की अनुमति दे दी है। इस कदम से शिक्षा व्यवस्था को राहत मिलेगी, क्योंकि शिक्षकों की कमी लंबे समय से बनी हुई थी। शिक्षकों को अब संबंधित BEO से संपर्क कर स्कूलों में पुनः योगदान करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक नया और दिलचस्प मुद्दा उभरकर सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की जा रही है। यह सैन्य ऑपरेशन देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी कामयाबी रहा और अब इसे बच्चों को पढ़ाने की पहल हो रही है। जनता दल यानी कि JDU ने इस मांग का समर्थन किया है और इसे देशभक्ति बढ़ाने वाला कदम बताया है। क्या शिक्षा विभाग इस पर विचार करेगा और आने वाले समय में तस्वीर साफ हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, पांचवी खबर शिक्षकों की नाराजगी से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, वेतन निर्धारण की परेशानी। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर राज्यकर्मी बन चुके हैं, उन्हें आज भी नियोजित शिक्षकों की तरह कम वेतन मिल रहा है। इससे हर महीने में 13,000 तक का नुकसान हो रहा है। शिक्षक संघों ने सरकार से तुरंत पे फिक्सेशन की मांग की है। सरकार की ओर से इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन शिक्षक लामबंद हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें। बिहार शिक्षा विभाग की शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। जी हाँ ये आपको जो ट्रांसफ़र होगा ये 27 तक आपको दिखा होगा मैसेज पर भी। 27 तक नहीं साहब, 27 से, और ये आपको ई-शिक्षा कोष जो है उस पर भी ये दिखेगा। अपने ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर्स है वो आपको वही दिखा। दूसरी बात यह है कि यह प्रक्रिया क्या बदली है। प्रक्रिया यह बदली है कि पहले जो अंतर जिला वाला मामला था, अंतर जिला वालों के साथ ही अब स्वयं जिला वालों को भी शिक्षक जो होंगे उन सभी को स्वयं जिला जो है उन सभी का साथ साथ में सबका हो जाएगा। अब अलग अलग नहीं, जो कोटिवार बनाया गया था, दिव्यांग बताए गए थे, कैंसर पीड़ित बताए गए थे और भी अलग अलग महिला पुरुष आदि इत्यादि पर जो बात की गई थी, अब इसमें कोई नहीं। अब अंतर जिला अगर बाहर है भीतर है, उन सब का एक साथ होगा, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि स्थानांतरण जो है 27 मई से शुरू होगा। अब सीधे जो है स्कूल का आवंटन होगा, सीधे स्कूल का आवंटन होगा, यह आपको समझना होगा। उसके बाद पहले जो जिला आवंटन करके और शपथ पत्र की जो बात है वो अब नहीं दिखेगा। सीधा आपको जो जिला आवंटन वाला भी मामला अब नहीं बनेगा, अब सीधे आपको स्कूल आवंटन किया जाएगा। प्रक्रिया बदल गई है कि पहले कही जा रही थी कि दूरी के आधार पर बात की जाएगी। आधार क्या था ट्रांसफ़र का, तो दूरी का, तो अब आधार दूरी का नहीं है। जो आपने ऑप्शन दिया था उसी ऑप्शन में सरकार करने का आपका मन बना लिया है
और उसी ऑप्शन में होगा। अब ऐसा नहीं है कि पहले इतनी दूरी के लोगों का था, अंतर जिला वालों को पहले लाया जाए फिर सेम जिला को लाया जाए। जी हाँ, नहीं, जिन लोगों ने जो 10 ऑप्शन में अपने विकल्प दिए हैं, इसी विकल्प में से किया जाएगा और यही प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके कारण ये है, जहाँ तक खबर निकल करके आई है, क्योंकि अलग अलग कोटिवार करने में सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो रही थी, सॉफ्टवेयर उस चीज़ को नहीं कर पा रहा था, वो फिल्टरिंग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ लोग जाएगा एक ज़िले से खाली हो जाएगा। बहुत सारी बातें व्यवहारिक स्तर पर चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों को आपको करना पड़ा है। नहीं तो विद्वान हमारे एस सिद्धार्थ महोदय और वो चाह रहे हैं कि सभी लोग अपने इच्छित जगह पर जाएं, तो उन्होंने ये जो व्यवस्था बनाई थी उसको रोका है और सीधा कहा है कि आप अंतर जिला और दूरी इत्यादि को समाप्त कीजिए। कहीं से कोई भी तो 10 ऑप्शन दिया ही होगा। अब जिला आवंटन की बात ही नहीं, जो आपने ऑप्शन दिया वो जहाँ भी ऑप्शन दिया आपका ऐच्छिक हो गया। तो कहने का मतलब है कि आपको आपका स्थानांतरण ऐच्छिक रूप से होने जा रहा है। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि जो जिले से नहीं है, जो जिले में से बाहर है, वैसे पुरुष जो महिलाएं अभी छूट गई हैं, जिनका नहीं हो पाया है, उसमें कहा जा रहा है कि जो लोग आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं, वह महिलाएं टियर 1 से बाहर जो शिक्षिकाएं थी उनका नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों का होगा। लेकिन यह सेकंड फेज में किया जाएगा और यह आपको 10 से लेकर के 15 जून आपको उसी में होने जा रहा है। इसी के दौरान सेकंड फेज जो आपको फेज नंबर 2 चलेगा, उसी में आपको ये होगा। क्लियर, ये आपको जान लेना जरूरी है कि जो शिक्षक हैं अंतर जिला और शिक्षक जो है आपको शिक्षिका, आपको जिनका अभी नहीं हुआ है वो आउट ऑफ स्टेट वाले लोग हैं, उनकी व्यवस्था आपको 10 से 15 जून के बाद, ये एक बड़ी बात ये दूसरी निकल करके आई है कि पहले हो रहा था कि डीईओ जो है वो कोड से वैकेंसी के अनुसार वैकेंसी को वो क्या करेंगे, स्कूल आपको अलॉट कर देंगे, तो स्कूल अलॉट करेंगे। यह व्यवस्था अब बदल गई है। अब यह सीधा स्टेट से होगा, सीधा स्टेट से ही हेडक्वार्टर से होगा। और आप कब से इसे देख सकते हैं, मैंने बताया इसे 27 मई से आप देख सकते हैं। ये क्रमवार जल्द ही सारी चीज़ों को जारी कर दिया जाएगा। कल से आज लगातार ये जो चल रही हैं चीज़ें, ट्रायल शुरू हो चुका है। जी हाँ, ट्रायल की बात आ रही है सामने, यानी पहले जो चीज़ें चल रही थी उन चीज़ों को अब्सोल्युटली किया गया है, नई व्यवस्था लाई गई है और जिन लोगों ने जो मांगा है वो सबको दिया जाएगा। और एक सेकंड फेज में जो जिले के बाहर से अंतर स्थिति में पुरुष का जो तैयारी 1 वालों के मामले थे और शिक्षकों का मामला था, जो लोग जिले से बाहर हैं उसमें वो लोग विशेषता है कि जो लोग स्टेट से बाहर हैं, ऐसी खबरें हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि जो लोग स्टेट से बाहर हैं और भी जिन लोगों की जो शिक्षिकाएँ थीं उनको नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये थी 23 मई 2025 की सभी बड़ी खबरें और असरदार खबरें। बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ट्रांसफ़र की प्रक्रिया हो, बिना परीक्षा की भर्ती या वेतन से जुड़ी परेशानियां, इन सब का असर सीधे लाखों शिक्षक और छात्रों पर पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षक समाज की आवाज़ और तेज गूंजे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे शिक्षा विभाग से जुड़ी हर बड़ी खबरें सबसे पहले। आपकी राय क्या है इन खबरों पर कमेंट पर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।